गुड मॉर्निंग क्लास 10। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको काम दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। हम लोग बना रहे थे एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हम लोगों ने 5 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 1 2 4y x 6 एंड 3y ये जो है एक समानांतर चतुर्भुज के क्रमवार शीर्ष है। इनको हम लोगों ने क्रमशः लेना है, एक ही क्रम में लेना है। मान लेते हैं ये हमारी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये A B C एंड D होगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रमशः 1 2 4y C के निर्देशांक x एंड 6 और इसके 3 एंड 5, ये हमने चारों निर्देशांक ले लिए। अब कह क्या रहा है, x एंड y फाइंड आउट करें। बच्चे ऐसे हम जानते हैं कि ये सेक्शन फार्मूले की एक्सरसाइज है, तो ज़रूर निश्चित रूप से ये सेक्शन फार्मूले से ही निकलेंगे। क्या ये दूरी सूत्र से निकल सकते हैं, क्या ये एरिया के सूत्र से निकल सकते हैं, ये हमको पहले दिमाग में आएगा। लेकिन बच्चे जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ सेक्शन फार्मूला तो आपको लिखा नहीं होगा। तो आपको जब भी समानांतर चतुर्भुज के चारों निर्देशांक दिए हों उसमें से 2 पॉइंट निकालने हैं, तो वहाँ आपको समझ जाना है कि ये दूरी सूत्र से भी निकल सकता है और सेक्शन फार्मूले से भी निकल सकता है। लेकिन सेक्शन फार्मूले में थोड़ा इजी पड़ेगा, इसलिए हम उससे बनाएंगे इसको। दूरी सूत्र से कैसे निकलेगा, ए बी निकाल लो, बी सी के बराबर होगा, एक्स निकल जाएगा। ए डी निकाल लो, बी सी के बराबर होगा, वाई निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो बहुत आसान होगा। कैसे होगा बच्चे, ये हम लोग इसके दोनों विकर्ण ड्रॉ करते हैं, दोनों के दोनों डायगनल्स, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इसका भी मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट का नाम हम लोग ओ रख लेते हैं और इसके निर्देशांक लिखने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे हम लोग। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसलिए ए सी और बी डी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अतः AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। ठीक है, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले। पहले हम लोग x निर्देशांक निकालते हैं, इसका 3 + 4/2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे DB के मध्य बिंदु के निर्देशांक। कोई आवश्यकता नहीं है हमको सेक्शन फार्मूला लगाने की भी, क्योंकि हम जानते हैं 1:1 है तो सेम मिड पॉइंट वाला ही लग जाएगा। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 3 + 4/2 एंड 5 + y/2, ये हमारे पास निर्देशांक आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग के पास इसको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, ये आ जाएंगे 7/2 एंड 5 + y/2, डायरेक्ट लिखते रहेंगे। उसके बाद AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, A और C के x + 1/2 एंड 2 + 6/2, ये हमारे पास आ गए x + 1/2, 8/2 यानी कि 4 आ गए। ठीक है, चूँकि
ये निर्देशांक बराबर है, यानी कि इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर होगा, y निर्देशांक के बराबर होगा। तो हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर आएगा x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1/2 इज इक्वल टू 7/2 एंड 5 + y/2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू बहुत इजीली निकल सकती है। ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 2 इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। 4 2 = 8, 5 + y इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू 8 - 5 इज इक्वल टू 3 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं इसको आपको रिपीट कर दे रही हूँ क्वेश्चन को। एक पैरेललोग्राम जिसके कि चारों निर्देशांक हमको दिए हुए हैं, जिसमें 2 पॉइंट्स हमको मिसिंग दिए हुए हैं। एक का नाम उसने x रखा है, दूसरे का y, दोनों को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हो। आप लोग को मैं होमवर्क देती हूँ, इसको दूरी सूत्र से भी निकाल के देखना। थोड़ा लंबा पड़ेगा, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या फ़र्क है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन फार्मूले से इसको निकाल रहे हैं। तो सेक्शन फार्मूले में हम क्या करेंगे? दोनों के डायगनल्स को मिला देंगे और दोनों के डायगनल जो है, डायगनल का मिड पॉइंट और इस डायगनल का मिड पॉइंट, ठीक है, ये दोनों के डायगनल, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट दोनों सेम होने चाहिए, तब ना परस्पर, क्योंकि समद्विभाजित करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने O का निर्देशांक निकाल लिया। पहले DB का मिड पॉइंट निकाल के, फिर AC का मिड पॉइंट निकाल के, फिर दोनों के x निर्देशांकों को बराबर रख दिया, फिर दोनों के y निर्देशांकों को बराबर रख दिया। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे टाइम टेकिंग होगा, आपको थोड़ा 1 बार 2 बार देखना होगा, समझना होगा, लेकिन जैसे ही समझ में आ जाएगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इजी कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता है कि मैथ्स में है। करना क्या है? आपको थोड़ा समय देना है। ठीक है, आप जब भी किसी को समय देते हैं तो रिटर्न में आपको थोड़ी सी सफलता ज़रूर मिलती है। तो इसको थोड़ा समय देंगे और कोशिश करने से तो सब कुछ हासिल होता है। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका व्यास है AB और जिसका मध्य बिंदु O है 2 और -3। ठीक है, A और B जिसमें से B के निर्देशांक 1 और 4 है, A के निर्देशांक आपको फाइंड आउट करने हैं, ये हमको निकालना है। तो बच्चे हम जानते हैं कि किसी भी व्यास का मध्य बिंदु उसको या केंद्र बिंदु उसको 2 समान अनुपात में बांटता है, यानी कि उसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे OAD का मध्य बिंदु है, इसलिए 2 इज इक्वल टू x + 1/2। मध्य बिंदु वाले जो फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकलता है? x1 x2/2, x1 x2, x1 क्या है x, x2 क्या है 1/2 कर दिए, क्या आएगा वो 2 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 2 = 4 इज इक्वल टू x + 1, देन 1 उधर चला गया, 4 - 1 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 3। पहला निर्देशांक हमारे पास कितना आ गया? 3। अब हम y निर्देशांक निकालेंगे, तो इसके लिए y -3 इज इक्वल टू y + 4/2। ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इज इक्वल टू y1 + y2/2। तो ये आ गया -6 इज इक्वल टू y + 4 और ये y इज इक्वल टू -10 आ जाएगा, क्योंकि -4 इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ। ये y है, ये -6 - 4 उधर चला गया, तो -10 इज इक्वल टू y या फिर y इज इक्वल टू -10, यानी कि A के निर्देशांक क्या हो गए? 3 और -10। ये हमारा आंसर होगा। ये सवाल तो आसान था। गर्ल्स, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। A और B इनके निर्देशांक है -2 -2, 2 और -4। इनको कोई बिंदु P निश्चित अनुपात में बांटता है
और वो अनुपात AP इज इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ है। यहाँ पर अब ध्यान आपको देना है, AP बटे AB इज इक्वल टू 3/7। AB इधर आ गया ना बच्चे, है ना। तो AP और AB का अनुपात यानी कि AP और AP कितने हिस्से हैं? 3 और AB कितने हिस्से हैं? 7। लेकिन हमको सेक्शन फार्मूला के लिए क्या चाहिए होता है? PB चाहिए होता है। तो PB कितना आ जाएगा बेटा? 7 - 3 इज इक्वल टू, पूरे में से ये 3 माइनस कर दिया तो 4 आ गया। अब ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आपको P के निर्देशांक निकालने हैं जो कि आप आसानी से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए अब छोड़ दे रही हूँ क्योंकि आप बहुत सारे सेक्शन फार्मूले से अब बना चुके हो। आपके पास AP और PB 3:4 आ चुका है। यहाँ लिख लेना है AP इज़ टू PB इज़ इक्वल टू 3:4। रीज़न देना है क्योंकि AP इज़ इक्वल टू 3 एंड PB इज़ इक्वल टू 7 - 3 यानी कि 4 है। उसके बाद 3 और 4 आप सीधे सेक्शन फार्मूला, ये 3 है ये 4 है, सीधे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस x और y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में x और y की वैल्यू ज़रूर लिखें। गर्ल्स, अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि AB को 3 बिंदु वो लिखेगा नहीं, लेकिन हमको पता है कि 3 बिंदु उसको 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो ये सारे के सारे बिंदु उसको 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, P, Q और R। ये 1 1 1 1 बराबर हिस्सों का मतलब रेशो क्या? 1:1:1:1। हम लोग इसको सेक्शन फार्मूले से तो बना ही सकते हैं। ये 1:3 हो जाएगा, ये 2:2 हो जाएगा, ये फिर 3:1 हो जाएगा। लेकिन हम अगर चाहें तो इसको और आसानी से बना सकते हैं। कैसे? Q जो है वो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x एंड y। Q AB का मध्य बिंदु है क्योंकि AQ इज़ टू QB इज़ इक्वल टू 2:2। तो बराबर हैं तो 1:1 ही हो गया ना, एक तरह से 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा। तो माना Q XY है, इसके निर्देशांक हमने XY मान लिए। अब मिड पॉइंट से x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो x इज़ इक्वल टू -2 + 2/2 यानी कि 0 एंड y इज़ इक्वल टू 8 + 2/2 यानी कि 10/2। तो कितना आ गया? 5। यानी कि इसके निर्देशांक क्या आ गए? 0 एंड 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे। अब फिर आगे देखो, A और Q का मध्य बिंदु क्या है? P। तो इसको हम लोग कैपिटल X1 कैपिटल Y1 मान लेते हैं, R को कैपिटल X2 एंड इसको कैपिटल Y2 मान लेते हैं। थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो माना P X1 Y1 है और P किसका मध्य बिंदु है? AQ का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने बहुत आसान है। x1 इज इक्वल टू -2 + 0/2 -2/2 इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 2 + 5/2 यानी कि 7/2 आ जाएगा। ये आपके P के निर्देशांक हो गए -1 एंड 7/2। ये किसके निर्देशांक आ गए? P के निर्देशांक। अब आपको किसके निकालने हैं? Q के निर्देशांक, R के निर्देशांक निकालने हैं। R के Q और B का। माना R क्या है? X2 Y2 एंड R जो है वो QB का मध्य बिंदु है। इसलिए x2 इज इक्वल टू
x2 क्या होगा, 0 + 2 का एडिशन करेंगे, बाय 2 कर देंगे, ये आएगा 2/2 = 1। और y क्या हो जाएगा, सॉरी y2 क्या हो जाएगा, y2 = 5 + 8/2 यानी कि 13/2। तो Q के निर्देशांक, सॉरी R के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास, R के निर्देशांक 1 और 13/2। सारे के सारे निर्देशांक तुरंत हमारे पास मिड पॉइंट से ही आ गए। इसमें कोई सेक्शन फार्मूला लगाने की हमको आवश्यक, मिड पॉइंट भी सेक्शन फार्मूले का ही हिस्सा है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूले की जोड़ तोड़ उसमें नहीं करनी पड़ती है। दोनों एक्सेस को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों वाइस को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स और वाई के निर्देशांक आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये सवाल भी आपको आसान लगा होगा। ठीक है गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज जिसके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप लोग 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल = 1/2 × d1 × d2। d1 क्या होता है, d1 आपका है पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण है आपका d2 = दूसरा विकर्ण। दोनों विकर्ण आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें d1 और d2 दिए आपको निकालने पड़ेंगे, यहाँ पर दिए नहीं हैं, सॉरी ये निकालने पड़ेंगे क्योंकि आपको निर्देशांक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग AC पहला विकर्ण जो है उसको AC मान लेते हैं, दूसरे विकर्ण को BD मान लेते हैं। तो AC निकालते हैं। AC निकालने के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला। अगर डिस्टेंस फार्मूला नहीं याद है तो फिर से एक बार उसको याद करने की कोशिश करें। मैं इसको अप्लाई कर दे जा रही हूँ डायरेक्ट। ये होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका x2, किसी को भी एक को x2 मान लो, ये 3 - 1 यानी 3 + 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 -4 का स्क्वायर, ये आएगा आपका 16 + 16 यानी कि 4√2। ये आपका AC आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, BD में भी सेम उसी तरह से आपको फार्मूला वही लिखना है, 4 + 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 6 का होल स्क्वायर, ये आ गया 36 + 36 यानी कि 6√2। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे ये 6√2 आ जाएगा। और जब हम एरिया निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ ABCD, चतुर्भुज का निशान है ये, ABCD = 1/2 × 4√2 × 6√2। ये 2 × 4, 6 × 12, 12 × 24 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 जो कि सेक्शन फार्मूला पे आधारित थी वो कंप्लीट हो जाती है। ये आपके सिलेबस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से मन से बनाएंगे और अपनी फेयर कॉपियों में भी नोट कर लेंगे। गर्ल्स, इसके बाद हम लोग एरिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एरिया के सूत्र फार्मूले को आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.3 बनाएंगे। तब तक आप 7.1 और 7.2 दोनों को अच्छे से समझ के रहिए और उसको फेयर कॉपी में बना लीजिए। थैंक यू।